अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस सेट थ्योरी से, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स की डेफिनेशंस हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसको। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट के लिए वो कहता है कि लेट S be a partially ordered set, ठीक है। आपके पास क्या है, S कोई भी partially ordered set है and element A belongs to S is called first element of S, कि कोई भी एलिमेंट S को जो बिलोंग कर रहा है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा if A is less or equal to या A precedes X for all X belongs to S, कि अगर A क्या हो कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर रहा हो, प्रीसीड्स कर रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि एक X जो S को A जो है वो S का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कि वो पहला एलिमेंट है, ठीक है। कि अगर A हम उसको A को क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे अगर S के अंदर S अगर हमारे पास है उसके अंदर जितने भी A के अलावा जितने भी X हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर A उन सबको क्या करता हो, प्रीसीड्स करता हो, ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट क्या होगा कि सिमिलरली एन एलिमेंट B belongs to S, डेफिनेशन में पहले हम ये लिखेंगे कि लेट S be a partially ordered set, ओके, एन एलिमेंट B belongs to S is called लास्ट एलिमेंट, कि वो उसका क्या कहलाएगा, लास्ट एलिमेंट कहलाएगा ऑफ S if B succeeds every element, if B succeeds X for all X belongs to S, कि अगर B क्या करे उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, मतलब दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि उन सारे एलिमेंट से वो क्या हो, बड़ा हो, और इधर ये क्या हो, सबसे सारे एलिमेंट से छोटा हो, ठीक है। That is if B succeeds every element in S, कि अगर B क्या करता है S, जैसे कि ये हमारे पास सेट है, अगर हम कह देते हैं E इसका क्या है, वो क्या है, E इसका हमारे पास हम कह देते हैं कि E क्या है, इसका लास्ट एलिमेंट है, तो इसका मतलब होगा कि E सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा होगा, सक्सीड कर रहा होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं उसके बाद कि क्या हमने जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने कहा था कि किसी सेट के अंदर जो मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि हर सेट के अंदर जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट के अलावा, ठीक है, कि इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि ना हमें सम टाइम ना मिनिमल एलिमेंट मिलता है और ना ही मैक्सिमल एलिमेंट मिलता है, और सम टाइम हमारे पास मिनिमल होता है तो मैक्सिमल नहीं आता है, ठीक है। और S के लिए क्या है कि अगर S हमारे पास क्या है कि S कैन हैव एट मोस्ट वन फर्स्ट एलिमेंट, एट मोस्ट वन लास्ट एलिमेंट, कि S के अंदर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा, हमने तो ये कहा था ना कि मिनिमल एलिमेंट या मैक्सिमल एलिमेंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा, ठीक है, कम से कम 0 होगा कि, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद कि S can have at most one first element and at most one last element, अगर हमारे पास एक जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है, ठीक है, वो हमेशा मिनिमल एलिमेंट भी होता है, ठीक है, कि इसमें ये लिखा हुआ है ना कि if S can have at most one first element, कि अगर उसके पास एक फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब है कि वो उसका मिनिमल भी है, और इसी तरह से at most one लास्ट एलिमेंट, अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो वो फिर क्या है, उसका मैक्सिमल है। जनरली कहता है कि S may has neither first element nor last element even when S is finite। हमने ये कहा था कि जब हमने मैक्सिमल और मिनिमल को डिस्कस किया था, हमने ये कहा था वहां पे कि अगर S हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसका ना तो फिर वो क्या करता है कि समटाइम उसका मैक्सिमल एग्जिस्ट नहीं करता और समटाइम उसका मिनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर फाइनाइट सेट होता है तो फिर हम कहते हैं कि उसका मैक्सिमल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और मिनिमल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन S इन केस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट वो कहता है कि अगर आपके पास S फाइनाइट है तो फाइनाइट होने के बावजूद हो सकता है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना करे, ठीक है, कि उसमें हमने ये कहा था कि S अगर हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो फिर इसका मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट सम टाइम करता है और सम टाइम नहीं करता है, ठीक है। और अगर S फाइनाइट होता है
अगर एस फाइनाइट होता है तो इसका लाजमी तौर पे मैक्सिमल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और मिनिमल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। इन केस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, अगर एस आपके पास फाइनाइट है तो फाइनाइट होने के बावजूद समटाइम उसका मैक्सिमल एग्जिस्ट, फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, समटाइम नहीं करेगा, समटाइम उसका लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, समटाइम नहीं करेगा। अब भी देखते हैं इसी एग्जांपल को, ठीक है, कि आगे जो हम एग्जांपल दी हुई है इसमें अब यही केस है हमारे पास कि एस हमारा फाइनाइट है लेकिन उसका जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, अब ये हमारे पास जो एग्जांपल है फर्स्ट एलिमेंट की, कहता है कि फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द हिस्टोग्राम एस, हमारे पास ये है, ठीक है। अब डायग्राम के ऐसी डायग्राम जो कंस्ट्रक्ट की जाती है हम उसमें ये कहते हैं कि जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर वालों को क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीड्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो डी प्रोसीड कर रहा है सी को, डी प्रोसीड कर रहा है बी को, ठीक है, सी प्रोसीड कर रहा है ए को और बी प्रोसीड कर रहा है ए को। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डी और ई जो है, ठीक है, कि डी हम कह सकते हैं कि डी हमारे पास लेस और इक्वल टू सी है, डी प्रोसीड ए कर रहा है, डी प्रोसीड्स ए भी कर रहा है, डी प्रोसीड्स बी भी कर रहा है, ठीक है। सेट एस के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डी प्रोसीड्स ई, ठीक है। इन सब को तो कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं कर रहे, इसलिए हम कहेंगे कि डी इसका क्या है, कि डी इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी ई की तरफ आते हैं तो ई इसको भी प्रोसीड कर रहा है, इसको भी प्रोसीड कर रहा है, लेकिन ई हमारे पास बी को प्रोसीड नहीं कर रहा है, ठीक है। ई हमारे पास बी को प्रोसीड नहीं कर रहा है और ना ही ई हमें क्या कर रहा है, डी को, इसलिए ई भी उसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है और इसलिए ई डी भी नहीं है और ई भी नहीं है, और इस केस में इसका कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसका एस हैज नो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, कि इसका कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी इसका ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, प्रीसीड्स कर रहा हो, उसके बाद सक्सीड कर रहा है। अब ए जो है इसके सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, ठीक है, कि जो ए है वो सक्सीड करता है। इसको दूसरी तरह से लिख लेते हैं कि ए जो है वो एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए सक्सीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, कि जितने भी एक्स एस को बिलोंग कर रहे हैं उन सबको सक्सीड कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम एक्स को बी ले लेते हैं तो ए ऊपर है, जो ऊपर होगा वो सक्सीड कर रहा होता है, तो ए एक्स सक्सीड्स बी। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे x को d ले लेते हैं तो a सक्सीड d भी है। अगर हम x को क्या कर लेते हैं, b ले लेते हैं तो a c ले लेते हैं तो a प्रोसीड c भी है और a सक्सीड c भी है, a सक्सीड e भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लास्ट एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आता है, लास्ट एलिमेंट हमारे पास इसका क्या है, a है, ठीक है। क्यों है ए, ये हम बता चुके हैं कि ए क्योंकि सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड्स कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए है। ओके, उसके बाद आते हैं हम आगे कि ये हमारे पास डायग्राम है। अब इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो 4 है, ठीक है, वो प्रोसीड करता है 2 को, 4 प्रोसीड्स करता है 1 को, 4 प्रोसीड्स 3 को, 5 को भी नहीं कर रहा है और 3 को भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो क्या करेगा, इसके हर एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा हो। तो इसलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि इसका एग्जिस्ट या नहीं कर रहा, या आप ये लिख देंगे इट हैज नो फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद जो ये हमारा ए सेट है इसका कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद इसका लास्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो जो 1 है, 1 क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, वो सक्सीड कर रहा है, इसलिए 1 क्या होगा, 1 इज लास्ट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, 1 इज लास्ट एलिमेंट ऑफ ए। 1 क्या है, ए का लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अब आते हैं हम अब तक इस डायग्राम की तरफ, ठीक है, कि ये जो डायग्राम है, अब देखिए हमने पीछे ये डिस्कस कर लिया था कि अगर ये देखिए एस हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट है, फाइनाइट होने के बावजूद इसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
फाइनाइट होने के बावजूद इसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मिनिमल और मैक्सिमल कर रही हैं लेकिन फर्स्ट और लास्ट का चक्कर होता है। अब ये वाली जो एग्जांपल है इसको देखते हैं जरा। यहां पे हमारा जो 1 है, 1 क्योंकि हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। ये अगर इस सेट को मैं नाम दे देता हूं कि ये मेरे पास बी है और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ठीक है। अब 1 प्रोसीड्स बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, कि 1 क्या करता है, उसको प्रोसीड्स कर रहा है, जितने भी एक्स के इसके एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो इसलिए फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका आएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1, ठीक है। 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि वो हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं सक्सीड्स की तरफ, लास्ट एलिमेंट की तरफ। तो लास्ट एलिमेंट्स में अब हमारे पास ये जो 18 है, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि 18 इसके सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, क्यों, क्योंकि 18 और 12 के बारे में नहीं बता सकते हैं कि 18 और 12 में से कौन सा सक्सीड कर रहा है, ठीक है। अगर हम 24 को ले लेते हैं जी, अगर हम कह देते हैं कि 24 इसका लास्ट एलिमेंट है, तो 24 भी इसका लास्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 24 और 18 के दरमियान हमें रिलेशन नहीं पता कि कौन सा सक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब इसका जो है लास्ट एलिमेंट है, हम इसको कहते हैं बी हैज नो लास्ट एलिमेंट, ठीक है, कि इसका कोई भी लास्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए इसका अब हमारे पास क्या है कि ये जो सेट है इसका लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इन दो के हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यहां से अब ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास हमारा सेट फाइनाइट है तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अगर तो वो कर रहा होता है, अगर तो फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है तो लाजमी बात है कि उसका क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट होता है। और अगर हमारे पास लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर वो लाजमी तौर पे उसका क्या होता है, मैक्सिमल एलिमेंट होता है। अगर बात करें हम टोटली ऑर्डर, ये तो पार्शियली ऑर्डर्ड होते हैं, अगर बात करते हैं हम टोटली ऑर्डर्ड सेट की, तो टोटली ऑर्डर्ड सेट्स जो होती हैं उसमें जो हमारे पास ये नोट है कि इंपॉर्टेंट, कि जो टोटली ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं उनके अंदर लाजमी तौर पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट भी होता है और लास्ट एलिमेंट भी होता है। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही मिनिमल एलिमेंट होता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है वही मैक्सिमल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मजीद जो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की उनको डिस्कस करेंगे और जो रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।